नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कक्षा 4 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं तथा गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनको दीर्घकालीन तक कंसेप्ट को याद रखने में मदद मिलती है। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है क्रिया, विशेषण एवं संज्ञा शब्द। तो इसके लिए शिक्षकों को कुछ पूर्व प्रबंध करने होते हैं, जैसे शिक्षक को एक बॉक्स रखना होता है, रंगीन चार्ट पेपर रखना होता है और पेन रखना होता है। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि बच्चे आप जब अपने घर जाइएगा तो पाठ में जो आपको पढ़ा दिया गया है उसमें से आपको शब्द छांटना है और उसको पर्ची पर लिखना है और विद्यालय लेकर आना है उस पर्ची को, और उस पर्ची के पीछे अपना नाम भी लिखना है। इसके बाद शिक्षक बच्चों को जो कार्य देते हैं, दूसरे दिन फिर बच्चे आते हैं पर्ची बनाकर और शिक्षक ये सुनिश्चित करते हैं कि सारे बच्चों ने पर्ची बनाई है कि नहीं। उसके उपरांत फिर शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? तो अमूमन बच्चों का उत्तर होता है हाँ हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बोलते हैं कि इस खेल खेलने से पहले हमको इसे सजाना होगा, क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे बोलते हैं हाँ हम तैयार हैं। और फिर शिक्षक बच्चों को वो बॉक्स दे देते हैं, उस बॉक्स में बच्चों से सजवाते हैं, रंगीन चार्ट पेपर दे देते हैं, रंगीन चार्ट पेपर से बॉक्स को सजवाते हैं और फिर उसमें बच्चों से शब्द सागर लिखवाते हैं। उसके बाद शिक्षक बच्चों को खेल के पूरे नियम बताते हैं, जैसे कि बच्चों आपको जो पर्ची लेकर आए हो वो सारी पर्ची को इस बॉक्स में रखनी है और एक एक करके बच्चे को आते जाना है और बॉक्स से पर्ची निकालनी है और पर्ची में लिखे हुए शब्द को आपको बोलना है। उसके बाद उदाहरण के तौर पर खेल के दौरान एक बच्चा आता है, बॉक्स से पर्ची निकालता है, पर्ची में एक शब्द लिखा होता है, मान लीजिए पगड़ी। तो उस पगड़ी से जुड़े हुए कंसेप्ट की जानकारी देते हुए बच्चा बोलता है, पगड़ी की विशेषता बताता है और बोलता है कि पगड़ी लंबी होती है और इसको सर पे बांधा जाता है। इस तरीके से बच्चा अपना शब्द पर्ची रखता है और चला जाता है, फिर दूसरा बच्चा आता है, फिर यही प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से शिक्षक सारे बच्चों से पाठ में आए हुए कंसेप्ट की जानकारी बच्चों को दे सकते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक बच्चों को कंसेप्ट याद रखने में मदद भी मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं, घटनाओं, विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, पाठ में अपरिचित शब्दों से बच्चे परिचित होते हैं एवं उनको शब्द खोज से भी खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, इस गतिविधि के क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण PTR रेशियो 30:1 यानी 30:1 के अनुपात में किया गया है, यानी 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। तीसरा, शिक्षकों के लिए नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इस अवधि को अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो ये थे कुछ ध्यान देने वाली बातें शिक्षकों के लिए। आइए जानते हैं कि CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या फ़ायदा होता है इस नवाचार के माध्यम से। तो CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे जो होते हैं, जब पाठ में पर्चियों के माध्यम से जब शब्द को लिखकर उससे जुड़े हुए कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और उनको दीर्घकालीन तक कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। तो ये थे लाभ। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विद्यालय में ये नवाचार ज़रूर क्रियान्वित करेंगे, और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
ताकि और भी ऐसे रोचक वीडियो आपको तक पहुंचते रहें, आपको मिलते रहें। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIII फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।